पुराण की एक कथा का उदाहरण देते हुए श्री चतुर्भुजदास जी महाराज हरिनाम की महिमा प्रकट कर रहे हैं। पुरंदरपुर अर्थात इंद्रप्रस्थ में एक शपथवास करता था और कहते ताते अति पापी ना हुई भो, बोले भूमि पर इस धरा पर उसके जैसा कोई दूसरा पापी नहीं था। ये कथा लोमश ऋषि श्री नारद जी से कह रहे हैं। अर्थात ऐसा पापी, और वामन पुराण में ये कथा विस्तार से वर्णन है कि पहले वेश्यागामी हुआ और उस वेश्यागमन से जो पुत्री उत्पन्न हुई फिर उस पुत्री के साथ गमन किया। ऐसा पापी कहते हैं कि ताते अति पापी ना हुई। लोमश ऋषि करे बोले उस समय धरती पर उसके जैसा कोई दूसरा पापी नहीं था। बोले तर गए उस सुपच पुरंदरपुर को कैसे, हरि का नाम। बोले जब अंत समय यमदूत आए और त्रास देने लगे सहज में, बस ऐसे ही मुख से अनजान बस हरि का नाम निकला और हरि के नाम के प्रकट होते ही आकर भगवान के पार्षदों ने उसकी रक्षा की यम के दूतों से। बस यही इसी नाम की महिमा का विचार करके कबीर कहते हैं धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। कितना प्रयास संत करता है। मैं तो पूर्व भी आपसे कह रहा था एक दिन, कभी बड़े बुद्धिमान हो आप लाभ हानि का खूब विचार करना जानते हो। कभी एक बार एकांत में बैठकर विचार करो, ये संत बार बार आपसे कह रहे हैं भाई भजन कर लो, भाई सुमिरन कर लो, इसमें इनका क्या लाभ है, इसमें इनका क्या लाभ हो सकता है। एक बार विचार करो क्या उत्तर मिलता है आपको। एक ही उत्तर मिलेगा, बस इनकी अकारण कृपा है। जीव पर दया करके करुणा करके संत बोलता है राम सिमर पछताएगा रे मन, नाम सिमर पछताएगा। पर कहते नाम की महिमा है। और महर्षि वेदव्यास का तो एक श्लोक है, वो कहते तीनों लोकों के पापी मिल जाएं। महर्षि वेदव्यास का श्लोक है, कहते तीनों लोकों के पापी मिल जाएं तो वो मिलकर भी इतने पाप नहीं कर सकते जो एक बार हरि का नाम उच्चारण करने से नष्ट नहीं हो जाए। ध्रुवदास जी कहते हैं खेलत हंसत अजान, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, पर तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। पर यहीं रुकते नहीं, वो कह रहे अरे खेलते हंसते अनजाने में ले ले तो प्रभु उत्तम गति देते हैं, और जो भाव से भजन करे उसके सुख का क्या कहना है। और ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान रखना, ये उदाहरण इसलिए नहीं दिए गए हैं कि हम जन्म भर पाप करेंगे और अंत में नाम ले लेंगे, क्योंकि नाम की महिमा के बल पर पाप करना नामापराध है। तो ये भूल कभी ना हो हमसे। ये जितने उदाहरण दिए गए हैं शास्त्रों में, ये जितनी कथाएं कही गई हैं, या कभी कभी भगवान ने अपनी कृपा के अतिरेक से ये जो नाम की महिमा प्रकट की, केवल आपको मुझे नाम की महिमा से परिचय कराने के लिए है कि नाम की ये महिमा है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, बोले कि ईसम नहीं पूजत तव वृंदावन रहे सोए, और देश में बसती अधिक भजन जो होए, ईसम नहीं पूजत तव वृंदावन रहे सोए। अन्य कहीं पर रहकर भजन करे, वृंदावन में सोए, तो वृंदावन में सोने की महिमा कहीं अधिक है, क्योंकि वृंदावन का संग है। पर इसका अर्थ ये थोड़ी कि वृंदावन में सोते ही रहिए। ऐसे ही ये जो शास्त्रों और पुराणों के उदाहरण दिए गए हैं, केवल नाम की महिमा प्रकट करने के लिए, आपको मुझे नाम की महिमा बताने के लिए कि गुरु ने आपको मुझे जो हरि का नाम प्रदान किया है वो अमोघ है, कैसी अपरिमित अपार असीम उसकी शक्ति है। इसलिए सुमिरन कर ले मना, सुमिरन कर ले मना, हरि उर आवे हरि जस भावे, हरिदासन सो प्रीति बढ़ावे, हरि चरणन भज और न ध्यावे, ताको जस हरि आपुन गावे। तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, भैया को याद करते हुए बोल रहा था, वो कहते थे मुझे आपने बुलाया ये कर्म नहीं तो क्या है, और मेरा मर्तबा बढ़ाया ये कर्म नहीं तो क्या है। अपने सामने प्रभु लाकर बैठाते हैं, ये कृपा नहीं है तो और क्या है। और केवल कृपा नहीं, कृपा का अतिरेक है। जब कभी जीव को बोध होता है, देखो अंधकार क्या है कि तभी खबर पड़ती है जब प्रकाश का दर्शन हो जाए। और प्रकाश का मूल्य क्या है, प्रकाश की महिमा क्या है, ये वही जानता है जिसने कभी अंधकार का भी अनुभव किया हो।
ऐसे ही इस संसार के कटु अनुभव के बाद जब गुरु की, संत की, सत्संग की कृपा से उस सच्चिदानंद प्रभु के स्वरूप का किंचित अनुभव होता है, तब जीव जानता है कि मुझे क्या मिला है, कि मुझे क्या मिल गया है। कि जो भक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, ये केवल एक कोरे शब्द नहीं है, किसी भावना के आवेश या आवेग में आकर उन्होंने नहीं कहा। रस खान कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पे राज तिहूपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान सदा इन आखन सो, ब्रज के बनबाग तडाग निहारो, कोटिन हो कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपरवार। वो कह रहे या लकुटी, वो श्याम सुंदर के हाथ में वो जो टेढ़ा सा लकुट है, और कामरिया पे वो जो कारी कमरिया मैया ने बांध दी है गोचारण पर जाने से पूर्व, कह रहे या लकुटी और कामरिया पे राज तिहूपुर को तज डारो। इसलिए हमारे यहां संत कहते हैं, ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सतसंग न पाओ रे, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। हमारे व्यास जी तो कहते बोले गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए। अब सुनने वाला कहता है आगे क्या कहेंगे, अगली पंक्ति में फिर कहते बोले गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए। सार की बात यही है भाई, और गोपाल कहिए और बस सदा सुखी रहिए। हरि उर आवे, हरि जस भावे, और हरि दासन सो प्रीत बढ़ावे। यहां कह रहे हृदय में प्रभु आए और प्रभु का यश भाए, भगवान की कथा मीठी लगे। ये कब होगा? जब हरिदासन सो प्रीत बढ़ावे, जब भगवान के भक्तों से अनुराग बढ़े। हरि चरणन भज और न ध्यावे, ताको जस हरि आपुन गावे। और इनकी वाणी की एक और विशेषता है कि प्रभु के चरणों की अनन्य प्रीति का दर्शन होता है, कुछ और नहीं, कहीं और नहीं, किसी अन्य भाव का आपको यहां पर लेश भी दिखाई ना पड़ेगा। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। और मुझे लगता है ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। सब पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत आज्ञा देती है एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भक्ति तो भगवान की जानी चाहिए, हो भी सकती है, भगवान की भक्ति संभव है। हरि बिन ब्राह्मण भयो सुपच सर, हरि भज स्वपच भयो सर्वोपर। विधि कुल कर्म न मन मह ध्यावे, हरि रट तन हरि कंठ लगावे। अब यहां से सिद्धांत का विचार आरंभ होता है। आज्ञा देते हैं, बोले जो प्रभु के चरणों का भक्त है, जो प्रभु के चरणों का आराधन करता है, कहते हैं हरि बिन ब्राह्मण भयो सुपच सर। ये बात भगवान अपने मुख से कहते, चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण हो, पर यदि मेरी भक्ति से हीन है तो बोले स्वपच है, अर्थात त्याज्य है। और दूसरी ओर हरिभज स्वपच भयो सर्वोपर, और दूसरी ओर कोई स्वपच है पर भगवान का भक्त है। भगवान तो कहते चांडाल भी यदि मेरा भक्त हो तो तीर्थ को पवित्र करने वाला होता है। महिमा किसकी है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भजे सो हरि का हो। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार। सेवक जी महाराज कह रहे भैया सार भजन हरिवंश को। किसी भी कुल में जन्म हुआ हो। और फिर कबीर तो एक और बात कहते, बोले जब लग नाता देह का तब लग भक्ति ना होए। वो तो कह रहे कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। और व्यास जी ने तो अपने जीवन में इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। रासलीला अनुकरण हो रहा था, प्रियालाल नृत्य की विविध भंगिमाओं से सबको आह्लादित आनंदित कर रहे हैं, और बस वो नृत्य की गति लेते लेते श्री प्रियाजू के चरणों का नूपुर टूटकर गिर पड़ता है। और व्यास जी दर्शन कर रहे हैं, और व्यास जी देखते हैं कि श्री प्रियाजू के चरणों का नूपुर टूटकर गिर पड़ा है। प्रियालाल की नृत्य गति में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। इस रस में कहीं कुछ बिरस ना हो जाए, दौड़ कर जाते हैं, और कुछ है नहीं, अपना जनेऊ तोड़कर श्री प्रियाजू के चरणों का नूपुर गूंथ कर श्री जी के चरणों में धारण कराते हैं।
एक ब्राह्मण के लिए उसका ब्राह्मणत्व है, उसका यज्ञोपवीत। एक ब्राह्मण के लिए उसका धर्म है, उसका यज्ञोपवीत। 9 गुण तोड़ नूपुर गयो, अपना जनेऊ तोड़कर श्री प्रिया जी के चरणों का नूपुर गूंथ कर श्री जी के चरणों में निवेदन कर देते हैं। बाद में कोई पूछता है तो व्यास जी कहते हैं कि ये भार आज तक ढो रहे थे, आज श्री जी ने इसे भी अपने चरणों में स्वीकार करके हमारा जीवन, हमारा ब्राह्मणत्व सफल कर दिया। नहीं तो किसी काम का नहीं था, बोले आज तक इस भार को ढो रहे थे। हरि की भक्ति के बिना, हरि के भजन के बिना, भगवत प्रेम के बिना ये जाति कुल की जो भी उच्चता है, जो भी श्रेष्ठता है, मैंने कहा ना, बोझ है भाई। चाहे वो बुद्धि का विलास हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। पर जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं ना, शून्य के आगे आप शून्य लगाते चले जाओ, 100 शून्य भी शून्य, 1000 शून्य भी शून्य, लाख शून्य भी शून्य। शून्य का मोल तो 1 से है, उसके आगे 1 है कि नहीं है। ऐसे ही इस जीवन का जो मूल्य है वो तो भगवत प्रेम से है, भगवत भाव जीवन में है कि नहीं। विधि कुल कर्म न मन मह ध्यावे, हरि रट तन हरि कंठ लगाए। यहां आज्ञा देते हैं, बोले भगवान का भक्त कैसा हो, जो मन सा वाचा कर्मणा, किसी भी अन्य साधन का स्पर्श न करे, किसी भी अन्य देवी देवता के द्वार पर झांके नहीं। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सोते और देव सब रंग बिखारी, और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहुजू अनेरे, जो हम भले बुरे सोते। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जू घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। और आज्ञा है ये एक सत्पुरुष की, भगवत प्राप्त महापुरुष की, अनन्य भगवत भक्त की आज्ञा है कि विधि कुल कर्म न मन में ध्यावे। जब तक आप श्री कृष्ण के चरणों तक नहीं पहुंचे, तभी तक आपके कंधों पर इन कुल परंपराओं के निर्वहन का उत्तरदायित्व है। जब तक आप प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंचे, जैसे ही जीव कृष्णाश्रित होता है, जैसे ही जीव भगवत चरणाश्रित होता है, सब बंधनों से विनिर्मुक्त हो जाता है, सब बंधनों से। फिर कोई उत्तरदायित्व नहीं है उसके कंधों पर। फिर तो महाराज कह रहे हैं बस हरि रटतन हरि कंठ लगावे, हरि को भजे सो हरि का होए। फिर तो मन सा वाचा कर्मणा ध्येय आराध्य उपास्य सेव्य भजनीय, केवल केवल और केवल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। बिशते पथ अरु मित्र होय हरि, धर्म अधर्म प्रसन्न सुजो हरि। तो लगी तो यह ग्रह काराघर, रागादिक चोरन को अति डर। तो लग बंध्यो मोह साकर करी, तो लगी विविध ताप मरी है जरी। श्याम चरण के शरण ही आवे, सब दुख फिर के सुख ही दिखावे। कहते बिशते पथ और मित्र होई अरि, धर्म अधर्म प्रसन्न सुजो हरि। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है कि बोले जिस पर भगवान प्रसन्न है वो अधर्म भी करे तो धर्म है। आप देखो महाराज युधिष्ठिर से श्री ठाकुर जी ने कहा ना, बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अब सारे संसार का राज्य मिले तो भी हम असत्य भाषण तो नहीं कर सकते। और भगवान ने कहा हमारी प्रसन्नता इसी में है, कह दीजिए। अंततः महाराज युधिष्ठिर ने प्रभु की प्रसन्नता का विचार करते हुए कहा, धर्मराज अपने धर्म से, अपने पद से च्युत नहीं हुए, धर्मराज धर्मराज ही रहे। और यहां तो कह रहे हैं कि विष ते पथ, बोले विष अमृत हो जाता है। देखा है संसार ने, इस संसार ने हरि की भक्ति के बल से, कृपा से विष को अमृत होते देखा है। विष ते अमृत, और फिर कहते हैं मित्र होई अरे शत्रु मित्र हो जाता है। प्रभु की कृपा से क्या होता है इसकी कल्पना बुद्धि नहीं करती, कर ही नहीं सकती।
मन बुद्धि प्रभु की कृपा शक्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, उसकी महिमा का, उसके प्रसाद प्रताप का विचार नहीं कर सकते। और कहते तौलक तो यह ग्रह कारागर और रागाधिक चोरन को अति डर। बोले तभी तक, जब तक जीव प्रभु के चरणाश्रित नहीं हुआ है, तभी तक वो इस घर और संसार के इस कारागार में परतंत्र पड़ा है। और जब तक घर और गृहस्थ है तब तक तो भाई राग है, द्वेष है, शोक है, मोह है, चिंता है, सभी कुछ है। जब तक संसार से संबंध है तब तक क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, चिंता भी है, अहंकार भी है, तब तक सब कुछ है। जिस दिन जीव अनन्य भाव से शरणागत हो जाता है, प्रभु क्या करते हैं? सबसे पहले प्रभु क्या करते हैं? प्रभु की भक्ति का सबसे प्रथम फल क्या है? कहते क्लेश अग्नि, फिर कहते सुखदा, मोक्ष सुख लघुता कृता। सबसे पहले भक्ति क्लेश अग्नि है, हर लेते हैं भगवान सब चिंता। ये जो भगवान का वाक्य है ना कि भाई मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं, तो घबराने की बात नहीं है। इसमें धन वन हरण नहीं करते हैं भगवान, और भगवान को उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। भगवान केवल धन की आसक्ति का हरण कर लेते हैं, क्योंकि बांधने वाला धन नहीं है, बांधने वाली धन की आसक्ति है। बंधन का कारण धन नहीं है, बंधन का कारण आसक्ति है। अगर बंधन का कारण धन होता तो महाराजा जनक और महाराजा अम्बरीश का चरित्र किस प्रकार भक्ति का ये देदीप्यमान उदाहरण बनता। धन बंधन का कारण नहीं है, धन में आसक्ति बंधन का कारण है। व्यक्ति बंधन का कारण नहीं है, व्यक्ति में आसक्ति बंधन का कारण है। और भगवान कहते हैं कि जो शरण में आता है मैं हर लेता हूं उसका सर्वस्व। वो जो सर्वस्व हरने की बात भगवान ने कही है, वो जो जीव की आसक्ति यत्र तत्र फंसी है, प्रभु कहते हैं मैं उस आसक्ति का हरण कर लेता हूं। स्वतंत्र होता है जीव। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्यों बोले। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्यों। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्यों बोल। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आपने अपने जीवन में कभी निश्चिंतता के सुख का अनुभव किया? जब कोई चिंता नहीं हो। मुझे तो लगता है यही समाधि का सुख होता होगा। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जहां को कछु न चाहिए सोई शहनशाह, जहां को कछु न चाहिए। ये जो निश्चिंतता है, करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। मुझे तो लगता है भाई जीवन तो भक्ति जीता है। जो जीवन जीने का सुख है, जो जीवन मुक्ति का जो आनंद है, तो केवल हरि के भक्त के पास है। बाबा फरीद कहते हैं ना, फिकर करे सो बावरा, जिकर करे सो साध। उठ फरीदा जिकर कर, फिकर करेगा आप। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। उसका जिक्र करिए, उसकी चर्चा करिए। श्री चीधर चीधराइन के यहां कौन आया है? श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी, परम भक्त भगवान के। अभी अभी भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। और जो चीधराइन जी के यहां घटना घटी, कुछ निवेदन करने को नहीं है। और एक साधु को सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है कि घर से कोई साधु भूखा नहीं चला जाए। कबीर को तो मांगने में भी संकोच नहीं है, साईं इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। अरे कबीर जी तो शिकायत करने लगे, कैसी बने तू संगे, आप न देहू तले हूं मंगे। बोले प्रभु ये आपके राज में क्या बन रही है हमारे साथ? आप ना दो तो फिर मैं अब संसार से मांगने जाऊं। और अधिक तो मांगता नहीं, दो ही सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, मोकु दोनों बखत जीवाले। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। संत घर से न जाए,
संत भूखा नहीं चला जाए, संत खाली नहीं चला जाए। घर में कुछ है नहीं, उस भक्ता ने अपने तन पर पड़ा वस्त्र भी दे दिया। वो लहंगा बेचकर श्री चीधर जी कुछ सीधी सामग्री लेकर आए, पकाकर प्रभु को निवेदन की। श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी को प्रसाद पवाने के लिए बैठाया। श्री सीता सहचरी जी ने पूछ लिया कि भक्तन जी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। चीधर जी ने टालने का प्रयास किया, निर्वस्त्र कैसे सामने आए। घर की एक अंधेरी कोठरी में कोने में दुबकी बैठी हैं। श्री सीता सहचरी जी हट पर आ गई कि उनके बिना तो मैं प्रसाद नहीं पाऊंगी, और ये शिष्टाचार भी है कि मैं उनके बिना तो प्रसाद नहीं पाऊंगी। अब कोई बहुत बड़ा भवन तो था नहीं, छोटी सी कुठरिया थी। जब कोठरी में जाकर देखा, चूल्हा जल रहा है और वहां एक कोने में दुबकी हुई चीधराइन बैठी है। श्री सीता सहचरी जी के मुख से एक ही बात निकली, अरे आप यहां पर ऐसी उघारी बैठी हैं, जैसे कोई प्रेम से हाथ पकड़कर अपने पास बैठाता है ना। ऐसी चिदरायन जी ने सीता सहचरी जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। बोले, अरे ये देह उघारा क्या और ढका क्या, प्रभु का दर्शन करके आई है, प्रभु की चर्चा करिए। ये क्या चर्चा लेकर बैठ गई आप प्रभु का दर्शन करके आई हैं, आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं। मेरे प्रभु का रूप कैसा है, मेरे प्रभु का माधुर्य कैसा है, मेरे प्रभु का ऐश्वर्य कैसा है, कुछ मेरे प्रभु की चर्चा करिए। जिक्र करे सो साध। जब सूरदास जी गाए जा रहे थे अपने अवगुण, तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, तेरे अवगुण गाने से तेरे अवगुण दूर नहीं होंगे, प्रभु का गुण गाने से तेरे अवगुण दूर होंगे। अपने अवगुण गाने से अपने अवगुण दूर नहीं होते। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं ना, अंधकार कैसे दूर होता है? अंधकार करने से दूर नहीं होता। तीर तलवार लेकर अंधकार से लड़ो तो अंधकार दूर नहीं होता। ये जो लोग बड़े बड़े कठिन व्रत करते हैं, क्लिष्ट साधन करते हैं, शरीर को तपाते हैं भगवान की माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, विचार करिए, क्या तीर तलवार से अंधकार से लड़ा जा सकता है? अंधकार से लड़ने के लिए तो बस एक नन्हा सा दीपक जलाना पड़ता है, बस। ऐसे ही जीव तो है ही भाई, मेला कुचेला, इसमें क्या है? गोस्वामी जी तो कहते हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हम तो हैं मेले कुचेले, अब क्या गाते रहे, हम मेले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अब हैं भाई ऐसे ही हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे कुछ प्रभु का यश गाओ। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, जीवन का आदर क्या है? बस जो क्षण हरि के भजन में जाए, हरि के स्मरण में जाए, वही जीवन का आदर है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग क्या है? कि बस सांस सांस से नाम सिमर। आपके भीतर वो प्रेम की ज्योति जल जाए, और आपके भीतर वो ज्योति जलते ही ये भीतर बाहर उजियारा होगा, और आपके हृदय से प्रस्फुटित, आपके हृदय से प्रसारित उस प्रकाश में जाने जाने कितने पथिक मार्ग पा जाएंगे। घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट के जा घट पर घट हो। आप देखो, एक संत आता है नौका बनकर इस भव सिंधु में, और असंख्य कितने जीवों को भव से पार ले जाता है। एक संत आता है, सतरती स लोकांस तारयति। बोले आप तो तरता ही है, यानी कितनों को तार देता है। किस प्रकार? बस ऐसे ही करें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो कहते विधि कुल कर्म न मन में ध्यावे, हरि रटतन हरि कंठ लगावे। विषते पथ अर मित्र होई अरि, धर्म अधर्म प्रसन्न जो सो हरि। तौलग तो यह ग्रह कारागर, रागादिक चोरन को अति डर। तौलग बंध्यो मोह साकर कर, तौलग विविध ताप मरि है जर। श्याम चरण के शरण ही आवे, सब दुख फिर के सुख ही दिखावे। इन सब दुखों का अंत भज गोविंदम
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं आपसे पूछूं दुखी कौन है? सब कहेंगे ना भाई कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े तो दुखी हैं ही। सुख कौन पाना चाहता है? सब सुख पाना चाहते हैं। अब विचार करो, अब यहां पर आकर विचार करो। आप दुखी हो, आप ये जानते हो। आप सुख पाना चाहते हो, आप ये जानते हो। जहां से मैंने चर्चा आरंभ की मैं वहीं पर आ रहा हूं। आप दुखी हो, आप ये जानते हो। आप सुख पाना चाहते हो, आप ये जानते हो। और अब तो सत्संग की कृपा से ये भी खबर पड़ गई आपको कि सुख कहाँ मिलेगा। हरि के भजन में सुख मिलेगा। फिर भी हरि का भजन नहीं होता। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और इस माया के अंधकार से वही लड़ेगा जिसके हाथ में नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर उतर कर्म का घाट। नहीं तो भाई पूर्व मैंने आपसे कहा था जीव करता है, भरता है और मरता है। और इस करने भरने और मरने को जीवन समझता है। करता है, भरता है और मरता है। पर जो लग जाता है गुरु के चरणों से, वो ना तो करता है, वो कर्म से मुक्त होता है। और कर्म से मुक्त होते ही वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म फल से मुक्त हो जाता है, शुभ अशुभ से मुक्त हो जाता है, शुद्ध अशुद्ध से पार हो जाता है। जैसे ही करना छूटता है ऐसे ही भरना भी छूटता है। और वस्तुतः करना और भरना ही तो मरना है। बार बार करना और फिर उसका फल भरना। पहले कर्म करना फिर फल भुगतना। पहले इस संसार में आकर कर्म किया, फिर इसी संसार में आकर उस कर्म का फल भुगता। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो जो जीव गुरु के चरणों से लगकर, जो जीव सत्संगति से लगकर जाग जाता है, वो ना करता है, ना भरता है, ना मरता है। वो तो सीधे सीधे गुरु की कृपा से बस भव सिंधु तरता है। तब ना करना है, ना भरना है और ना मरना है। बस नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, और जाए अंधेरा लांघ कर उतर कर्म का घाट। नासा श्रवण नैन भटकावहि, आप कहीं जित तित धावहि। बहुत त्रियाजों पति न चावहि, हरि भजनन ते सुख ही दिखावहि। कहते प्रत्येक इंद्रिय जो है वो जीव को भटका रही है। आप देखो आंख से जीव भटकता है, कान से जीव भटकता है। आंख से भटकने के कितने उदाहरण शास्त्रों में हैं। कुछ अनुचित देख लिया, भोग का संस्कार मन में पड़ा। कुछ लोग कहते हैं ना, बोले भोग लीजिए फंसिए मत। ऐसा होता नहीं भाई। ऐसे कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं। बोले तेन त्यक्तेन भुंजिथा, विषय का भोग करिए लेकिन विषय में फंसिए मत। विषय का भोग करके फंसना ना फंसना तो छोड़िए, विषय का चिंतन करने से भी व्यक्ति फंसता है। विषय का चिंतन करने से भी विषय का संस्कार पड़ता है। और मेरा तो छोटा सा अनुभव ये कहता है कि विषय के भोग से इतना प्रगाढ़ बंधन नहीं होता जितना विषय के चिंतन से होता है। क्योंकि भोग थोड़ी देर के लिए भोग सकते हैं आप, चाहे भी, तो आपके पास सामर्थ्य नहीं है बहुत देर तक किसी भोग को भोगने की। वो रसना का सुख हो, वो स्पर्श का सुख हो, कितना भोजन कर लेंगे भाई? कितना भी सुस्वादु भोजन क्यों ना हो, कितना कर लेंगे आप? अधिक कर लेंगे, बहुत अधिक कर लेंगे, पर कितना? रुक जाना पड़ेगा ना कहीं। ऐसे ही शरीर का, विषय का कोई भी भोग हो उसकी एक सीमा है। भोग भोगने की तो एक सीमा है, पर भोग के चिंतन की कोई सीमा नहीं है। जागते सोते जीव विषय का चिंतन करता है, चिंतन में लिप्त रहता है। विषय का चिंतन बहुत अधिक भयावह है, बहुत अधिक भयंकर है। तो कहते हैं कि ये नासा श्रवण नयन भटकावहि, नेत्र भटकाते हैं, कान भटकाते हैं। इसीलिए तो भक्त लोग कहते हैं ये आँख मेरी लाडले राहा रावरी हेरत रहे, ये मेरी रसना चाँद की रस घन तुम्हें टेरत रहे। दर्शन करिए प्रभु का बार बार, दिन में कई बार नाम जपिए, प्रभु की लीला का श्रवण करिए। ये प्रत्येक इंद्रिय किसी ना किसी प्रकार से बस प्रभु के निकट बनी रहे। देखो जैसे ही संसार की ओर देखोगे विकार आएगा,
आपको मैं इसका एक बड़ा सशक्त सा उदाहरण निवेदन करता हूं। द्वारिकाधीश बैठे हैं, अर्जुन के रथ के सारथी बने, सव्यसाची पीछे खड़े हैं, युद्ध के मैदान में आए हैं, ओज तेज उत्साह से भरे हुए। युद्ध करने के लिए ही तो आए थे अर्जुन। और क्या अर्जुन नहीं जानते थे कि सामने कौन खड़ा होगा? जानते ही थे कि शत्रु सेना में कौन कौन है, अर्जुन परिचित थे। लेकिन जैसे ही युद्ध भूमि में आए तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि केशव, मेरा रथ रण क्षेत्र के मध्य में ले चलिए। भगवान ले गए और जैसे ही भगवान ने कहा देखो पार्थ सामने, अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। जैसे ही कहा पार्थ देखो सामने, और जैसे ही अर्जुन की दृष्टि श्री कृष्ण से हटी और सामने उस शत्रु सेना पर पड़ी, अर्जुन विचलित हो गए। संत चिंतन करते हैं इस घटना का कि जब तक जीव की दृष्टि प्रभु पर है, आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। वजूदे खार क्या है? बस गुल से नजरों का फिसल जाना। आंख भले दो हो पर दृष्टि तो एक है ना। या तो फूल दिखाई पड़ेगा या कांटा, कांटा हो तो फूल नहीं है, फूल हो तो कांटा नहीं है। कह रहे जीव की दृष्टि प्रभु पर रहे, वो बड़े से बड़े अवरोध को भी पार कर जाता है। जैसे भगवान से दृष्टि हटी, अर्जुन व्याकुल हो गए, विचलित हो गए। और वो व्याकुलता भी कैसी? अर्जुन का सारा शौर्य, सारा पराक्रम पसीने में बह गया, गांडीव हाथ से छूट गया। कैसी दशा अर्जुन की हुई, निस्तेज हो गए अर्जुन, गिर पड़े, धनुष हाथ से छूट गया। ये सब किस लिए हुआ? प्रभु से दृष्टि हटकर संसार पर गई। और आपकी और मेरी दृष्टि तो है ही संसार पर। सुख का द्वार तो हमने ही बंद किया है। अब भाई जब तक आंख है तब तक देखना तो पड़ेगा। चयन आपका है, आप संसार देखते हैं, आप जगत को देखते हैं, या जगत में छिपे जगन्नाथ को देखते हैं। और ये जितनी भी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन है, ये सर्वत्र भगवत दर्शन करने लगे। इस विराम के क्षण में एक सूत्र आपको निवेदन कर रहा हूं। ये सर्वत्र भगवत दर्शन करने लगे, इसकी एक ही विधि है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। सेवा करिए, सबकी सेवा। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। कण कण में आपको प्रभु की सत्ता की अनुभूति होने लगे। देखो ये संसार किसी का नहीं है, किसी का हुआ नहीं, किसी का होगा नहीं, रहना भी इसी संसार में है। किराए के घर में भी आप रहो, पर जितने समय आप रहो उतने समय तो वो आपका ही है। आप साफ सफाई घर की अपना ही जान मान कर तो करते हो, क्योंकि आपको रहना है वहां। ऐसे मैं कई बार कहता हूं कि भाई संसार को परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है हमारा। मैं कोई दुनिया बदलने थोड़ी निकला हूं, और किसी को भी इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। इसे सुंदर बनाने का प्रयास किया जा सकता है। आप जहां रहते हैं बस आपके आसपास स्वस्थ रहे, संसार सुंदर रहे, प्रसन्न रहे, ऐसा प्रयास आप जरूर कर सकते हैं। इसे सुंदर बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। बदलने की चेष्टा ना करना, उस प्रपंच में नहीं पड़ना, उसे कोई नहीं कर पाया। प्रभु भी आए, पर काल का चक्र अपनी गति से चलता है, और भगवान स्वयं काल का आदर करते हैं। काल भगवान आकर कहते हैं प्रभु आपका लीला कार्य पूरा हो गया, अब अपने धाम को चलिए। तो भगवान ये नहीं कहते अभी और रुकेंगे, ठीक है आपकी आज्ञा है तो अब अपने धाम को जाएंगे। समय का आदर करते हैं भगवान। ऐसे ही समय का आदर करते हुए बस इतना प्रयास करिए जहां तक हो सके आपसे सबकी सेवा बन पड़े। कल भी मैंने आपको कहा था ना कि जन्मा जग में वही कहा है। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी है। वो कहते हैं जन्मा जग में वही कहा है जिससे वंश जाति यश पाए, नहीं तो गीत का कहे जीते। कल भी मैं आपसे कह रहा था सांसों के आने जाने का नाम जीवन नहीं है। आपका जीवन उपयोगी बने, आप सबके लिए उपयोगी हों, आपका जीवन सार्थक बने सबके लिए। अपने मन में यह भाव रखिए। आप देखना, आप अपने मन में यह संकल्प करो। हमारा ऋग्वेद कहता है, वेद की ऋचा कहती है, मैं मनो शिव संकल्पमस्तु। मेरे मन में शिव संकल्प स्फुरित हो, शुभ संकल्प स्फुरित हो। आप अपने मन में संकल्प करो कि हरि का भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पे दया। भगत रसिक देव कहते हैं, बोले ये संत का पहला लक्षण है, हरि को भजन, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और सबसों हित निष्काम मति। हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पर दया। कल की बात मैं फिर आपको स्मरण कराऊं, धर्म का फल क्या है? जीव मात्र के प्रति दया। कबीर तो कहते हैं, अरे दीनन देख घिनात जे। बोले दीन को देखकर दया नहीं आती, और नहीं दीन सो काम।
अरे कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। जीवे दया, जीव पर दया तो नाम में रुचि होती है। जीवे दया नाम में रुचि। तो ये जो कह रहे हैं कि जैसे बहुत त्रिया जो पति ही नचावें। अब मान लो जैसे पहले के समय में राजा होते थे, अनेक अनेक पत्नियां होती थी। अब राजा की क्या गति होती होगी तो राजा जाने, पर महाराज कह रहे हैं बहुत त्रिया जो पति ही नचावें, अरे हरि भजनन ते सुख ही दिखावई। बोले इन सब को समेट कर, इन इंद्रियों का, इन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का, इस मन का भटकना समाप्त होकर ये सब प्रभु के चरणों में समाहित हो जाए, एक ही विधि से है। सर्व की सेवा का भाव अपने मन में धारण करिए। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम।